हरियाणा के किसान प्रदेश की पहचान हैं और प्रदेश के किसानों की आय में इजाफा हो, इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। मनोहर सरकार की तरफ से लगातार किसान मेले या कैंप और शिविर लगाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख करें। न सिर्फ फसल का उत्पादन अच्छा हो, बल्कि जहर मुक्त खेती से किसानों और आम लोगों को भी फायदा हो सके। वर्तमान में ऐसे अनेकों किसान हैं जो प्रगतिशील किसान बन चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं पलवल जिले के रिटायर्ड अध्यापक अतर सिंह शास्त्री। शास्त्री जी पिछले 4 सालों से 2 एकड़ जमीन पर फल और सब्जी की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और स्वच्छ फल और सब्जियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अतर सिंह शास्त्री कहते हैं मेरे से। और मेरा गांव जल्हाका यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। और मैं जल्हाका गांव जिला पलवल का यहाँ बलई फार्म पर अपना ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक क्या, एक प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इससे मुनाफा भी ठीक हो रहा है और सरकार का अनुदान भी मुझे मिल रहा है। इस तरह से मैं सरकार का भी आभारी हूँ और अच्छा कदम सरकार उठा रही है। तो आपका धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद और ऐसे काम करने वालों का भी धन्यवाद। और इसके लिए हम आगे प्रगति रूप के रूप में ये काम करते रहेंगे और समय समय पर आगाह भी करते हैं लोगों को और करते रहेंगे। अच्छा काम करना हमारा संकल्प है जीवन का, अच्छा ही करना है और सबकी शुभकामना करनी है इस तरह से। प्रगतिशील किसान अतर सिंह शास्त्री का कहना है कि सभी किसानों को अब परंपरागत खेती को छोड़ देना चाहिए और फल फूल और सब्जी की प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, यानी बागवानी को अपना लेना चाहिए। किसान अतर सिंह शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी परंपरागत खेती किया करते थे। मैं उन्हें देखता था, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और लागत भी बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन मुनाफा उतना नहीं मिल पाता था। उन्होंने बताया कि वो अपने पिताजी को सब्जियों की खेती करने के बारे में भी पूछते थे, तो उनके पिता कहते थे कि जिस फसल की जानकारी नहीं, उसकी खेती कैसे कर सकते हैं। पर आज ऐसा नहीं है, वो जमाना बदल गया। आज हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं, किसान मेले लगाए जा रहे हैं ताकि किसान जागरूक हों। और प्रगतिशील किसान अतर सिंह ने ये भी जानकारी दी, ये भी बताया कि वो पिछले 4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 4 साल पहले ही वो रिटायर हुए थे, तभी से फल और सब्जियों की प्राकृतिक खेती करके लोगों तक स्वच्छ फल और सब्जियां पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में किसी भी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। वो प्राकृतिक तरीके से खुद ही कीटनाशक बनाते हैं ताकि फल सब्जियों में रोग न लगे। इसके लिए प्राकृतिक कीटनाशक का ही छिड़काव फसलों पर किया जाता है और खाद भी खुद ही प्राकृतिक तरीके से बनाते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री जी देसी गाय भी पालते हैं। प्रगतिशील किसान अतर सिंह शास्त्री ने खुद बताया कि वो किस तरह से खेती करते हैं और सरकार से उन्हें कैसे मदद मिल रही है। उन्होंने सरकार का इसके लिए धन्यवाद भी किया है। मैं एक रिटायर्ड शिक्षक जो दिल्ली सरकार में, जो मैं एक लेक्चरर के रूप में, संस्कृत लेक्चरर के रूप में रहा हूँ। और मेरा ये रुझान जो है बागवानी का, कि बागवानी ही करनी है मुझे रिटायरमेंट के बाद, तो बहुत पहले से ही मेरे जहन में आया और मैंने ये बागवानी अपनी जो है ना रिटायरमेंट के बाद शुरू की। तो मुझे आपने जो प्रश्न किया है कि कितने समय से आप खेती कर रहे हो, तो मैं पिछले 4 साल से ये बागवानी की खेती कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं जो है सब्जियों की खेती भी करता हूँ। अब मैंने 4 साल पहले 100 पौधे अमरूद के लगाए हुए और 60-65 पौधे मेरे पास बेरी है, जिसमें 2 तरह के बेर हैं, गोला बेर भी हैं और दूसरे एप्पल बेर भी हैं। और मेरे पास मौसमी और किन्नू के पौधे भी हैं लगभग 50। और मेरे पास ये जो चीकू है, चीकू के भी 50 पौधे। इस तरह से मैंने जो भी काम किया है ऑर्गेनिक क्या, नेचुरल फार्मिंग का किया है, प्राकृतिक खेती की। क्योंकि आज हमारी भारत धरती माता
और धरती माता को बचाने के साथ साथ भारत माता, उनके सपूत, उनके जो है ना, जो जनरेशन है आगे आने वाली पीढ़ी, और बीमारियों से बचाव कैसे हो, तो रासायनिक खेती को हमें छोड़ के और ये प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। इसमें मैंने जो है ना जीवामृत के साथ में खेती करता हूँ। गऊ है मेरे पास देसी, और उसका गोमूत्र और गोबर, और इधर दूसरा जैसे कि उसमें एक वो भी डालते हैं, बेसन वगैरह भी दालों का, और बेसन के साथ साथ गुड़ भी होता है। और इस तरह से मैं जो है ना जीवामृत के खाद के रूप में देता हूँ अपने पौधों को। और सब्जियों में जैसे बैंगन का मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बैंगन को कीटों से बचाने का एक चुनौती है, वो भी मैं कीटनाशक दवाई बनाता हूँ और सफल रहा। और मैं आगे किसानों को भी इस बारे में बताऊंगा, जागरूक करूंगा, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है किसानों, तो किसान भाई इतना खर्च करते हैं और उसमें फिर भी उसका साइड इफेक्ट भी होता है जो स्वास्थ्य के लिए जो है ना हानिकारक है। तो मैं किसान भाइयों से कहता भी हूँ कि भैया ये जो है ना कीटनाशक दवाइयाँ आप अपनी बना सकते हो। कम से कम 10-12 तरह के जो अ, पेड़ों के पत्ते हैं, मैं उनको इकट्ठा करता हूँ बराबर मात्रा में लगभग, और उनको गलाता हूँ, सड़ाता हूँ। कम से कम 15 दिन में वो तैयार हो जाता है। मिर्ची डालता हूँ उसमें, तो वो कैसा भी कीट हो या फंगस वगैरह लग जाती है, चेपा वगैरह लगता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो केवल सब्जियों की नहीं, चाहे आप धान में भी लगा सकते हो, वो दूसरी फसलों में भी, लेकिन मैं धान और दूसरी खेती को प्रीफर नहीं करता, प्राथमिकता नहीं देता। मैं तो केवल सब्जी और फल को ही प्राथमिकता दे रहा हूँ। और इस बारे में मुझे जो सुकून मिल रहा है, और देखो सरकार भी अगर हम काम करते हैं तो वो भी अनुदान देती है, मैं मानता हूँ। अभी आपने देखा सोलर पैनल है मेरा, सोलर पैनल में मुझे 75% की सब्सिडी सरकार ने दी है, केवल 25% मेरे से लिया है। और कितना अच्छा पानी दे रहा है सोलर पंप मेरा। तो सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो काम करने वाले किसान है वास्तव में उनको फायदा हो रहा है। और भाई प्राकृतिक खेती, हमारी धरती माता, भारत माता, ये दूषित होने से बचे, तो ये दूषित होने से बचे, इसकी पवित्रता बनी रहे, तो ये मेरा संदेश भी होता है दूसरे किसानों को। मेरे पड़ोसी भाई क्या करते हैं कि कई बार जो खरपतवार होता है उसमें आग लगा देते हैं, जैसे फसल का अवशेष बचता है। लेकिन मैं उनसे बड़ा नाराज होता हूँ और कहता हूँ भैया ये आप जलाते क्यों, ये तो खाद है, और इसी से उर्वरा बनती है हमारी धरती माता। ये बहुत बड़ा खाद होता है। मैंने गड्ढा खोदा हुआ है, और जितना भी मेरे पास घास फूस होता है खेत में, खरपतवार, मैं उसमें डाल देता हूँ और खाद के रूप में उसका उपयोग करता हूँ। और जमीन मेरी बड़ी अच्छी बन गई है, पहले कुछ थोड़ी हल्की थी, अब उसी खाद से अच्छी बन गई है और बड़ी अच्छी फसल पैदा होती है। तो मैं संदेश देना चाहूँगा अपने भाइयों को भी, किसानों को भी, कि बीमारियों से बचें, अपनी धरती माता को बचाएं। आप जब धरती पुत्र हैं तो क्यों ना अच्छा करें। अच्छा करने के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जैविक खेती से प्राकृतिक खेती, जिसमें खर्च कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस तरह से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो, मेरा ये संकल्प है कि आगे भगवान मुझे ताकत दे, इसी तरह से मैं काम करता रहूं और ये संदेश भी दूं कि जिससे हमारे भला हो सभी का। इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, और किसी को कोई दुख का भागी न दे दें। इस शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से ऐसे प्रगतिशील किसानों को समय समय पर अनुदान भी दिया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है, ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिले और फसल की देखभाल के लिए आर्थिक मदद भी। प्रदेश के अन्नदाता समृद्ध हों, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही।
इसी का परिणाम है कि अनेकों किसान जागरूक हो रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं।